We'll welcome again Mr. Guru Raj, who have joined today for the first time and listening to him. He is an employee of State Bank of India, my school batchmate, and an avid Gita and Upanishad Ved follower. And he lives by Chinmayanand mission throughout his life. He has started his career, interest in Chinmayanand mission at the age of 12. And now his journey is ongoing in this. And today he's going to talk on the topic of Man. So we all are ready to listen to you, Guru Raj. Over to you. Yes. हरि ओम। हरि ओम। जैसे हम लोगों ने पिछले बार मन के बारे में से Little louder, Guru Raj, little louder, please. I think increase the volume either. Yeah. Or keep your mic near your thing. Yes, can you hear me? We can hear, but I find the volume is little low. What about others? Can you give your inputs, please? Okay, Rachna, volume is good. Volume is good? Okay, then there must be problem with me. Anyways, carry on then. Okay. हरि ओम। हरि ओम। जैसे हम लोगों ने पिछली बार शायद एक मन क्या है उसको जानने की एक आधारशिला रखी थी, तो आज का जो विषय रहेगा वो थोड़ा मन के विश्लेषण के बारे में रहेगा। तो आज का हम विषय आरंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्थनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जैसे मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था कि ये सारी दुनिया का सारा खेल, ये जितने भी विषय वस्तु हैं, इसी में उलझकर हमारा मन जो है हमको बहुत ज्यादा परेशान करता है और खुश भी करता है। ये मन ही है जो हमको पतन की तरफ ले जाता है या उन्नति की तरफ ले जाता है। तो जब ये हमारा मन इतना जटिल है तो हमको क्या करना है कि इस मन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले तो हम आज ये देखेंगे कि ये मन है क्या, या मन का कंस्ट्रक्शन या मन कैसे बना है। और मन को योग में एक शरीर कहा गया है। जैसे हमारा शरीर जो है, जो दिखता है वो एक स्थूल शरीर है, और जो मन है वो एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो इतना सूक्ष्म है कि हम सिर्फ उसको कह सकते हैं कि मेरा मन करता है, मेरे मन ने सोचा, या मेरा आज मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये मन जो है, हम इसके बारे में जब इतनी बातें करते हैं तो हमको इस बात को भी जानना चाहिए कि ये मन जो है ये बना किससे। मैं आपको एक छोटी सी घटना से वाकिफ कराता हूं कि रोम में एक बहुत ही अच्छा लोहार था। वो लोहार की बनाई हुई हर चीज बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी चीज थी तलवार। वो इतनी अच्छी तलवार ढालता था कि दुनिया में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो जितनी भी
कि जितनी भी अच्छी भी चीज से बनी हो उसको वो काट सकता। तो ये बात दुनिया भर में सब लोग जानते थे कि इस लोहार की बनाई हुई तलवार बहुत अच्छी होती है। तो एक बार रोम पर पड़ोसियों का आक्रमण हो गया और वहां पर दूसरा राज्य स्थापित हो गया। तो जैसे दूसरा राज्य जब स्थापित हुआ तो क्या होता है, स्वाभाविक है ये कि जो दूसरा राजा आता है वो ये चाहता है कि उसके राज्य में जितने प्रकांड पंडित हैं या निपुण लोग हैं वही रहें। पुराने जितने लोग हैं उन सबको उसने बंदी बना के एक जंगल में भेज दिया। और उस जंगल में जब उन सब लोगों को बंदी बनाया गया तो जंजीरों से जकड़ दिया गया। और जब जंजीरों से जकड़ा गया तो सब दुखी हो गए कि भाई कोई भी प्राणी जो है, जंगली जानवर हमको आके खा सकता है। तो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो। तब इस व्यक्ति ने बोला कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं जन्म से लोहार हूं और मैं लोहे की हर चीज से वाकिफ हूं और मैं देखता हूं कि आप लोग फिक्र मत करें, आप लोग परेशान न हो, मैं जो है इसका हल निकाल लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने, जब सब लोग शांत हो गए, तो उसने उस जंजीर का निरीक्षण किया और जैसे ही उस जंजीर का निरीक्षण किया तो वो रोने लगा। तो सारे लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने सोचा यार जो हमको बचाने वाला है वही अगर इतना परेशान हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो उसने जब जंजीर को देखा तो उसने बोला इस पे तो मेरे हस्ताक्षर है और मेरी बनाई हुई जंजीर कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं इतना निपुण हूं, मैंने इतनी अच्छी जंजीर बनाई है। यहां इस कहानी से तात्पर्य यह है कि ये जंजीर जो है हमारा मन है। हम अपने मन को इतना प्रबल बना देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं कि उसको हमारे ही पास में तोड़ने के लिए किसी प्रकार की चीज नहीं बच जाती और उसी में हम जकड़े जाते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम। तो मन जो है ये, जैसे मैंने कहा, सूक्ष्म शरीर है। उपनिषद में एक जगह इसका उल्लेख आता है कि गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुम हफ्ते भर खाना मत खाओ और उसके बाद मेरे पास में आना। तो शिष्य एक हफ्ते तक कुछ खाता नहीं है। शिष्य तो आ नहीं पाता, गुरु ही उसके पास चला जाता है। उसके पास जाके कहता है कि भाई अब तुम, ऐसा है कि मैंने तुमको जो उपनिषद के श्लोक सुनाए थे, तुमको तैत्तरीय उपनिषद मैंने तुमको सिखाया था, उसके श्लोकों को फिर से मेरे लिए आप उच्चारण कीजिए श्लोकों को और मुझे सुनाइए। एक हफ्ते बाद शिष्य की वो हालत रहती है कि वो बात तक नहीं कर सकता। तो वो कहता है, मूक प्रदर्शन करता है कि मेरे में शक्ति नहीं है तो मैं क्या करूं। तो बात ये नहीं है कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही या मन जो है उसका प्रबल नहीं है। ये निश्चित ही देह अगर प्रबल होगा तभी उसका मन जो है पौष्टिक रूप से या प्रबल रूप से काम कर सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अन्न जो है, आहार, अगर हम आहार खाते हैं तो उसका जो सबसे स्थूल जो भाग है वो जो है वेस्ट हो जाता है। मतलब जो उसमें अनवांटेड थिंग्स, जो भी चीज हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो मलमूत्र के द्वारा बाहर चली जाती है और उससे जो अच्छी चीज रहती है वो हमारे हड्डी, मांसपेशियां और खून में परिवर्तित होती है। और अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग जो है वो मन को जाता है। तो मन जो है, ये हमने उदाहरण देखा कि मन के लिए अन्न जो है ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब मन का भी जो आधार है वो अन्न ही है। तो मन भी जो है मटेरियल है, एक वस्तु है। उसको सूक्ष्म शरीर कहा जरूर गया है, लेकिन वो भी एक किसी चीज से अपनी शक्ति को प्राप्त करता है, वो है अन्न। तो इसको, ये तो हमें पता चल गया कि मन जो है, अगर शरीर अच्छा नहीं है, प्रबल नहीं है, सशक्त नहीं है, तो मन काम नहीं करेगा।
तो हमको ये तो पता चल गया कि चलो मन जो है, मन भी एक शरीर है लेकिन सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता। कैवल्य उपनिषद में एक जगह इसका उल्लेख आता है कि मन जो है, ये हमको मालूम क्यों नहीं चलता कि भाई मन जो है, मेरे पास में जो मन है वो स्वस्थ है कि नहीं, ये हमें मालूम नहीं चलता। वो शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुजी ये बताइए कि मेरा मन जो है वो स्वस्थ है कि नहीं, ये मैं कैसे पता करूं? तो गुरु कहते हैं कि देखो भाई, ये जो शरीर है, ये मेरे पास में एक हाथ जो है, ये क्या क्या अच्छे काम कर सकता है ये हम जानते हैं। तो जैसे ही अगर इसको टूटता है या इसमें कोई दर्द होता है या फूल जाता है, तो इसको तुरंत हम लोग जाके औषधि लगाते हैं या इसका उपचार करते हैं और ठीक करते हैं, क्योंकि अच्छे हाथ से हम कितने काम कर सकते हैं ये हम जानते हैं।